श्री प्रभु प्राकट्य समय विचारः, इस ग्रंथ का हम अवलोकन कर रहे थे। अब तक हमने ये देखा कि प्रभु के प्राकट्य का जो काल है उसमें माया के प्राकट्य का स्वीकार न किया जाए, और फिर व्रत के विषय में जो जी निर्णय दे रहे हैं वहां आपने एक तो भावनात्मक पक्ष बताया पुष्टि मार्गीय होके व्रत करने का, और दूसरा जो पक्ष है वो शास्त्रीय प्रकार अब तक कल तक के विषय में हमने देखा। अब आगे देखें। किंच पुष्टि मार्गे धर्मी विरुद्ध धर्म त्यागो न तो तद अनुकूल त्यागः, अन्यथा सप्तदशाध्याये वर्षा ऋतु वर्णने लीलोपयोगित्वेन व्रजे सर्वधर्म निरूपणम आचार्यैः न कृतं स्यात्। तो यहाँ आपने कल ये आज्ञा दी कि यदि भगवत धर्म या वैष्णव धर्म के विपरीत कोई शास्त्र कर्तव्य हो तो ही उसका त्याग किया जाता है, अनुकूल धर्म का त्याग करने की अपनी परंपरा नहीं है। अब आगे देखें। अन्यच्च शुद्ध पुष्टि मार्गो ही प्राकट्य दशायामेव संभवति, साक्षात् प्रमेयानुभवार्थम प्रमाण परित्यागात् नहीं अप्राप्ते प्रमेये प्रमाण परित्याग उचितः भगवत्तोष हेतुत्वात्, अन्यथा क्वे माह स्त्रिय इति पद्य व्याकृतौ स्वप्राप्ति पर्यन्तम अधर्मा भावाय गोप संबंधेन पूर्वोक्त नियमस्थाः कृतवान् इति आचार्योक्तिः विरुध्येत। तस्मात् पुष्टिमार्गीयैः अपि स्वरूप अप्राकट्य दशायां वेदोदित मर्यादापि न त्याज्य इति क्व भगवद्व्रताचरणादि रूप वैष्णव मर्यादा त्याग संभावना इति पूर्वमेव तत्यागं वदन्तः कुर्वन्तः कारयन्तश्च विहित फलताशा मूर्खतमा इति। शुद्ध पुष्टि मार्ग प्राकट्य दशा में ही संभव है, क्योंकि उसमें साक्षात प्रमेय का अनुभव करने के लिए प्रमाण का परित्याग है। अब ये दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक तो अवतार काल में भगवान जब प्रकट होते हैं तब वो शुद्ध धर्मी के प्राकट्य का काल होता है, इसलिए वहां प्रभु को जानने के लिए या प्रभु का अनुभव करने के लिए या प्रभु का दर्शन करने के लिए किसी प्रकार के साधन की कोई जीव को अपेक्षा नहीं रह जाती है, तो वो शुद्ध पुष्टि मार्ग है। और आधुनिक स्थिति में भी जब हमें भगवद अनुभव होने लग जाता है उस स्थिति को ही शुद्ध पुष्टि मार्ग श्री हरिराय जी मानते हैं। तत्पर्यंत प्रभु ने क्योंकि अपना अनुभव हमें नहीं करवाया है, इसलिए उसे भी किसी न किसी प्रकार की मर्यादा के रूप में ही श्री हरिराय जी ने सोचा है। तो दोनों ही तरह से इस बात को समझना है कि प्राकट्य दशा में मतलब अवतार काल में और आधुनिक काल में हम कहें तो भगवत अनुभव के समय अप्राप्त प्रमेय में प्रमाण का परित्याग उचित नहीं है। तो जो प्राप्त हमें प्रमेय हुआ ही नहीं है जिस स्थिति में, तो आधुनिक स्थिति में हम देखें तो जब हमें भगवत अनुभव हुआ ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रमाण मतलब जो भी शास्त्र के निरूपित धर्म है उनका त्याग उचित नहीं है, क्योंकि प्रमाण भगवत तोष हेतु है। तो क्योंकि जो प्रमाण होते हैं वो प्रभु को संतुष्ट करवाने में कारण रूप हैं। अन्यथा क्वे मां स्त्रियः इस श्लोक की व्याख्या में स्वप्राप्ति पर्यंत अधर्म न होवे इस हेतु से गोपों का संबंध करवाकर श्री गोपी जनों को पूर्वोक्त धर्म नियम में स्थित किए गए इस श्रीमदाचार्य चरण के वाक्य का विरोध प्राप्त होता है। तो प्रमाण किस तरह से प्रभु को प्रसन्न करवाने में साधन रूप है उस विषय में प्रमाण दे रहे हैं कि क्वेमा स्त्रिय है, ये जो भागवत जी का श्लोक है, इस श्लोक की व्याख्या में महाप्रभु जी ने जो है वो ये आज्ञा दी है कि भगवान की जब तक प्राप्ति न हो जाए तब तक अधर्म कोई न करे। उसी वजह से गोपों का संबंध करवा के और गोपी जनों को पहले बताए गए जितने भी धर्म है उन सब धर्मों का अनुसरण करवाया गया। इस श्रीमदाचार्य चरण के वाक्य का विरोध प्राप्त होता है। तो अगर हम ये कहेंगे कि जो भी शास्त्र में निरूपित धर्म है उनकी हमें सर्वथा आवश्यकता ही नहीं है या उनका आचरण करने से
पुष्टि मार्ग में कोई लाभ नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि गोपियों ने भी जितने भी धर्म हैं उन सब का अनुसरण किया है, तो इस वाक्य का विरोध होगा। इसीलिए पुष्टि मार्गीय भक्तों को भी स्वरूप की अप्राकट्य दशा में वेदोक्त मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें भी भगवत प्राकट्य मतलब प्रभु का सानुभाव जब हमें होने लग जाए, उस स्थिति में जागने पर तो फिर भगवान जो हमारे लिए आज्ञा देंगे वही हमारे लिए धर्म है। तो हमें स्वयं अपनी तरफ से धर्म अधर्म का विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि हम गीता जी में अर्जुन और ठाकुर जी के बीच देखते हैं कि ठाकुर जी ने अर्जुन से ये कह दिया कि तुझे क्या धर्म क्या अधर्म इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो करिष्ये वचनम तव कह के और अर्जुन ने उसी को धर्म मान लिया। तो प्राकट्य काल में तो धर्म अधर्म का विचार करने की जीव को कोई आवश्यकता होती नहीं है, परंतु जब तक अप्राकट्य दशा है उस स्थिति में शास्त्रोक्त धर्म ही भगवद आज्ञा है, और उस भगवद आज्ञा का आचरण करने पर प्रभु को संतोष और प्रसन्नता होती है। इसलिए उस मर्यादा का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। तो फिर भगवद व्रताचरणादि रूप वैष्णव मर्यादा के त्याग की तो संभावना ही कहाँ है। तो जब हम शास्त्र निरूपित कर्म ज्ञान आदि भी करते हैं, तब फिर जो वैष्णवों को निरूपित धर्म है, व्रत है, उपवास, उनके त्याग करने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतः पूर्व अप्राकट्य दशा में ही व्रत त्याग करने वाले तथा करवाने वाले मूर्खतम हैं, उनकी फलाशा का ही विघात हो गया है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में जो है वो शास्त्रीय धर्मों का त्याग नहीं करना है, ये आज्ञा यहाँ हरिराय जी दे रहे हैं। जैसा हम महाप्रभु जी के चरित्र में भी देखते हैं कि बद्रीनाथ जी में भी पधारने पर महाप्रभु जी वामन द्वादशी का व्रत करना चाह रहे थे, पर जब व्रत में आरोग्य योग्य कोई फल आदि भी वहां प्राप्त नहीं हुए, उस स्थिति में जो है वो ठाकुर जी की आज्ञा से महाप्रभु जी ने उत्सवांते च पारणा का क्रम पसंद किया था। अपनी इच्छा से महाप्रभु जी ने उस दिन के व्रत का त्याग नहीं किया था। तो ये प्राकट्य पर्यंत मर्यादा का अनुसंधान यहाँ बताया जा रहा है। किंच पुष्टि मार्गीय आचार्य कृति ही पुष्टि मार्ग निरूपिका एवं भवति, लोक संग्राहिका तु लोक वेद संबंधिनी सा, न तो भक्ति मार्गीय अपि वैष्णवत्वम ही सहजम इति वाक्यात्। फिर पुष्टि मार्गीय मर्यादा आचार्य चरण की कृति पुष्टि मार्ग निरूपिका ही होती है। उनकी लोक वेद संबंधिनी कृति लोक संग्राहिका होती है, परंतु भक्ति मार्गीय कृति लोक संग्राहिका नहीं है। वैष्णवत्वम ही सहजम, वैष्णवत्व सहज है, यह वाक्य यहाँ प्रमाण है। अब हम जो व्रत करते हैं वो केवल हम शास्त्र की आज्ञा का अनुसरण करते हुए करते हों, ऐसा भी नहीं है, पर हम जो है वो व्रत का अनुसंधान जो है वो महाप्रभु जी की आज्ञा को ध्यान में लेकर करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने जो है वो निबंध में हमें चारों जयंती का व्रत करने की आज्ञा दी है। इसलिए महाप्रभु जी आचार्य होने के नाते लोक वेद संग्राहक भी बहुत से कर्तव्य का अनुसरण करते हैं, कि जिससे लोक और वेद में आचार्य होने के नाते महाप्रभु को कोई प्रकार की निंदा कोई व्यक्ति न करे या किसी प्रकार के अधर्माचरण का अनुसरण कोई ना कर ले। परंतु जब महाप्रभु जी वैष्णव धर्म हमें बता रहे हैं, तो उस प्रकार का जो वैष्णव धर्म है वो तो शुद्ध रूप से भक्ति मार्गीय कर्तव्य ही होता है। इसलिए वहां तो कोई लोक वेद का अनुसंधान करके महाप्रभु जी ने उस धर्म का अनुसरण किया, ऐसा भी कहने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। न च निबंधे एव पूजा मार्ग उत्सव यात्रा सहिता पूजा कर्तव्या इति उपसंहारात् न पुष्टि मार्गीयत्वं व्रतादेः इति वाच्यम्, अंगतया पूजा युक्ते मार्गे भक्ति मार्गे इति तदर्थात्। अन्यथा आदितो भक्ति मार्गम उपक्रम्य अत्र सर्वथा अनिरूपणाद् उपक्रमोपसंहार विरोध स्यात्। निबंध में पूजा मार्ग में उत्सव यात्रा सहित पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार उपसंहार से व्रतादि पुष्टि मार्गीय नहीं है, ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो निबंध में महाप्रभु जी ने पूजा मार्गे ये करके आज्ञा दी है। तो कोई ये कहे कि उत्सव यात्रा सहित हमें पूजा करनी चाहिए, ये वाक्य तो पूजा मार्ग के लिए कहा गया है, भक्ति मार्ग के लिए नहीं। ऐसी अगर कोई शंका करता है तो कहते हैं कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आगे जाकर महाप्रभु जी ये आज्ञा दे रहे हैं कि अंग होने के कारण
पूजा के जितने भी एलिमेंट्स अविरुद्ध हैं उन सब का स्वीकार हम भक्ति मार्ग के अंतर्गत करते हैं। तो पूजा भक्ति के अंतर्गत है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो मर्यादा नहीं है। तो ऐसी आज्ञा जब महाप्रभु जी कर रहे हैं तो उससे फिर विरोध हो जाएगा यदि उस प्रकार की पूजा को भी हम मार्गीय धर्म मान लेंगे। अन्यथा प्रारंभ में ही भक्ति मार्ग का उपक्रम करके यहाँ सर्वथा भक्ति मार्ग का निरूपण न करके केवल पूजा मार्ग से उपसंहार करें तो उपक्रम एवं उपसंहार में विरोध प्राप्त होता है। वरना शुरू में महाप्रभु जी जो पूजा मार्ग की बात कर रहे हैं उसे हम मर्यादा मार्गीय कहें और फिर आगे जाके जो भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं वो पुष्टि भक्ति की बात हो रही है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो उपक्रम भक्ति मार्गीय धर्मों का किया और उपसंहार आते आते बीच में पूजा मार्ग आ गया। इस प्रकार की असंगति महाप्रभु के विवेचन में हम नहीं देख सकते हैं। किंच नहीं अत्र पूजा मार्गो निरूप्यते तत्फलस्य सार्वभौमादेः अनिरूपणात् विभूति रूपाणाम उपास्यत्वेन अनिरूपणात् च किंतु पूजा मात्रम अंगत्वेन निरूप्यत इति पूजा मार्गे इति पदस्य मदुक्तम व्याख्यानम एव इति दिक्। फिर यहाँ तो पूजा मार्ग का निरूपण ही नहीं है क्योंकि पूजा फल रूप सार्वभौमादिका एवं उपास्य रूप में विभूति रूप देवताओं का निरूपण नहीं है। और यहाँ तो महाप्रभु जी मतलब निबंध में पूजा मार्ग का निरूपण करना चाहते ही नहीं है क्योंकि पूजा मार्ग तो फल के लिए किया जाता है और जो उसके देवता होते हैं उस देवता को भी उपास्य रूप में जब हम पूजा मार्ग में बनाते हैं तो वो विभूति रूप देवता होते हैं। महाप्रभु जी यहाँ उन विभूति रूप देवताओं का निरूपण नहीं कर रहे, परंतु भक्ति मार्ग के अंग रूप में ही पूजा मात्र का निरूपण है। पर भक्ति के अंग के रूप में ही यहाँ पूजा का निरूपण किया गया है क्योंकि उन पूजा के उन एलिमेंट्स को लेने में भक्ति मार्गीय भावना के साथ कोई विरोध नहीं दिखाई देता। अतः यह पूजा मार्ग शब्द का मेरे द्वारा कहा हुआ अर्थ पूजा युक्त भक्ति मार्ग ही होता है, यह दिग्दर्शन मात्र है। इसलिए महाप्रभु जी ने जो निबंध की पंक्ति में पूजा मार्ग इस पद का उपयोग किया है उस पद को हमें भक्ति मार्ग अंतर्गत पूजा मार्ग इसी तरह से हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, ऐसा श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। भ्रांता दोष शताक्रांता वृथा श्रांता विचारणे त्यक्तव्या नैव वक्तव्या वेद बाह्या सदुक्तिभिः। भ्रांता देश शताक्रांत वृथा शांत विचार त्यक्तव्य नैव वक्तव्य वेद बाह्य सदुक्ति है। यहाँ इसका अनुवाद नहीं ठीक से किया है। भ्रांता दोष शताक्रांता मतलब कि जो लोग वेद बाह्य सदुक्ति भी कहें, मतलब कोई अच्छी उक्ति भी कोई व्यक्ति बोले परंतु यदि वो वेद बाह्य उक्ति है तो ऐसा व्यक्ति भ्रांत है। दोष शताक्रांत मतलब 100 प्रकार के दोषों से आक्रांत है। वृथा श्रांता विचारणे और इस प्रकार का विचार करने में वो बेकार का ही परिश्रम कर रहा है। त्यक्तव्या नैव वक्तव्या ऐसे व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की सदुक्ति जो वेद बाह्य हो उसे बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसी आज्ञा यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि शास्त्रोक्त विधि होने के कारण उस विधि का हमें अनुसरण करना चाहिए और वो भक्ति मार्ग से अविरुद्ध होने के कारण व्रत जो है वो पूजा मार्ग के अंगभूत होने के बावजूद भी दोष रूप नहीं है, ऐसा तात्पर्य यहाँ श्री हरिराय जी बताना चाह रहे हैं व्रत के कॉन्टेक्स्ट में। और जो समय का संदर्भ है उसे तो श्री हरिराय जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमें किस तरह से उस टाइम को इंटरप्रेट करना चाहिए। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है, तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न हुआ। अब आगे का जो ग्रंथ है वो चतुर्भुज स्वरूप विचारः। तो प्रभु जब 4 भुजा से दर्शन देते हैं या उन 4 भुजाओं वाले स्वरूपों की जब हम सेवा करते हैं
तो उन स्वरूपों में कैसी हमें भावना करनी चाहिए, उसका यहाँ निरूपण श्री हरिराय जी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हितेन भाई। सॉरी राजा, प्रणाम कोई दादा, प्रणाम। यहाँ जो अन्यथा क्वेमा स्त्रिय इस श्लोक की व्याख्या में स्वप्राप्ति पर्यंत अधर्म न होने न हो, इस हेतु से गोपी का संबंध कर, गोपों का संबंध करो अगर गोपीजनों को पूर्वोक्त धर्म नियम में स्थित किए श्रीमद आचार्य ने वाक्य के विरोध करो। जैसे आपने समझा है कि यानी गोपीजनों को भी भगवान ने जब तक ठाकुर जी ने अपने पूर्ण या पुरुषोत्तम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कराई तब तक उनसे धर्म करवाए थे। तो उसमें एग्जैक्टली क्या धर्म करवाए थे ठाकुर जी ने? माने जो मतलब कि व्रत जो हाँ, अपना स्त्री लोगों के अपने जो जो भी कर्तव्यों का आचरण करना चाहिए था वो सब उन्होंने किया था। हाँ, यानी वर्णाश्रम यानी शास्त्रीय धर्म का, या हाँ शास्त्री। और वो शास्त्र धर्म जो भगवत प्राप्ति के अविरुद्ध हो, यानी ऐसा खाली सिंपल कर्म कांड या ऐसा नहीं हो, पर निष्कामतया और निरुपेदिक भाव से जो कर्म है, जो शास्त्र आज्ञा, जहाँ तक देहाभिमान रहे, महाप्रभु जिस तरह आज्ञा करे तब तक वो हमें धर्म फॉलो करना है, ऐसा हाँ गोपीजनों के संदर्भ में समझना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे हम संध्या वंदन कर रहे हैं, यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, ब्रह्मचर्य होम भी कर रहे हैं, तो ये सब हम कर्तव्यों का आचरण कर रहे हैं। गोपीनाथ जी भी हम्म, साधन दीपिका में ये आज्ञा कर रहे हैं कि स्त्रियों को भी जो है वो अपने परिवार का द्रोह करके और भगवत धर्म का अनुसरण कोई विशेष फल दशा पर्यंत नहीं करना चाहिए। वो सब उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि शास्त्र ने जो कर्तव्य बताए हैं उनका अनुसरण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हमें ना हो जाए तब तक करना हित में नहीं है। हाँ, यानी थोड़ा क्योंकि कंफ्यूजन इसके लिए हुआ क्योंकि यहाँ जो हरियाई जी महाप्रभु कह रहे हैं कि अप्राप्त प्रमेय में प्रमाण का परित्याग उचित नहीं है, पर गोपीजनों के संदर्भ में तो प्रमेय प्राप्त ही था पहले से, तो फिर भी जब तक वो फलावस्था तक नहीं पहुंचे गोपीजनों, तब तक ठाकुर जी ने भी वो सब सारे धर्म करवाए। हाँ बस जी जी, वही समझना। हाँ, मतलब मूल वो आपत्ति उसी बात से उठी ना कि हम भक्ति मार्गीय होके तंत्रोक्त धर्म के अनुसार व्रत का अनुसरण क्यों करें। जैसा कल कृणाल पूछ रहा था कि अपने घर में हम्म उत्सव होता है तो उस दिन व्रत करना हमें अच्छा नहीं लगता है। जन्माष्टमी होती है, ठाकुर जी सब आरोपते हैं और हम व्रत करेंगे तो वो मिसमैच हम्म लगता है। हम अच्छे से हम भी खाते पीते हैं तो हमें उत्सव मनाया ऐसा फील होता है ना। सही बात है। हाँ, या उस वजह से ठाकुर जी में कुछ कट डाउन कोई कर देता हो कि हमारा तो व्रत है तो ठाकुर जी को आया कहाँ विनियोग करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, किसे देंगे, वो सब बात है। नॉर्मल एकादशी में भी राजा ऐसे ही होता है ना, एकादशी के लिए हम एकादशी को भोग सामग्री साजते हैं, प्रभु को कहाँ एकादशी करनी है, तो उनको क्यों वंचित रखना अच्छी अच्छी सामग्री तो। पहले हमारे यहाँ ऐसा ही होता था, ठाकुर जी दोनों आरोपते थे। अब भी, अब खैर हाँ, आरोपते बीच का पीरियड, लेकिन ऐसा था कि हम लोग व्रत न करने के लिए ठाकुर जी जो भी सखड़ी का आरोपते थे ना उसे थोड़ा खा लेते थे। फिर ऐसा बोलते थे कि वैसे भी हमारा तो व्रत छूट गया, हम तो भूल गए थे, अब हम व्रत नहीं करेंगे। तब फिर बीच का पीरियड जब हम बड़े नहीं हुए, समझदार नहीं हुए, तब तक काका ने भी ऐसा ही किया था कि ठाकुर जी को भी सखड़ी नहीं धरनी कि बच्चों का मन चल जाता है। ओ, सच्ची बात हाँ, है। तब बीच का पीरियड ऐसा था। अब फिर वापस सब ठीक हो गए तो फिर अब दोनों आरोप लेते हैं ठाकुर जी, तो ऐसा हो जाता है। और कभी कभी जी ये राजा। जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उसका विनियोग। वास्तव में बड़े उत्सवों के दिनों में, जन्माष्टमी वगैरह में, लोक वर्ण जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग भी सब व्रत करते हैं हम्म, और गायों एकदम को सही भी बात। नहीं खिला इतने प्रमाण में। तो उसके विनियोग की समस्या आज के जमाने में सबको होती है, ये सही बात है। ऐसा कंसर्न किसी ने हरिराय जी के सामने भी शायद खड़ा किया हो। जी राजा। हाँ, और कुछ है? बस
हाँ भाई, कुछ पूछ रहे थे? हाँ। प्रणाम राजा। ये अंत की पंक्ति में श्री हरिराय जी मतलब वेद बाह्य सदुक्ति भी, तो क्या पॉइंट करना चाह रहे हैं? क्योंकि स्वयं ने ये मत बताया है, उसमें कोई ऐसी शंका ना करे, इसलिए ये बता रहे हैं। मतलब वैसे भक्ति मार्ग के नाम पर कोई व्यक्ति शास्त्रीय धर्मों के उल्लंघन का प्रयास ना करे, ये भी एक कारण है। और कभी कोई व्यक्ति ऐसे आचरण को देखकर हमारे ऊपर आक्षेप ना कर दे, वो भी एक कारण है। दोनों बातें हैं। अच्छा, इसमें भ्रांत पक्ष को क्या बताना चाह रहे हैं? ये वेद बाह्य और वो तो समझ में आ रहा है। नहीं, वो व्यक्ति जो वेद बाह्य सदुक्ति बोलता है वो भ्रांत है, ऐसा कहना है। व्यक्ति को संबोधित करके कहा है। अच्छा। हम्म। हाँ। जी राजा। हाँ। भक्ति मार्ग के नाम पर ऐसे उटपटांग काम करने वाले लोगों की भी अपने पास कमी नहीं है। हम अपने पास आसपास लोगों को देखते हैं, तो केवल जहाँ हमारी खुद की रुचि नहीं होती है, वहां हम सेवा का या उत्सव का या ठाकुर जी का बहाना मार देते हैं। और जिस एक्टिविटी के अंदर हमें खुद रुचि होती है, उस एक्टिविटी में ठाकुर जी की सेवा छोड़कर भी जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो लोग जो हैं वो इन चीज लोगों की दृष्टि में ये अननोटिस्ड नहीं रहता है, दोगलापन हमारा। तो जो व्यक्ति के अंदर वस्तुतः ऐसी निष्ठा हो और वो अपने लौकिक वैदिक की भक्त ठाकुर जी की सेवा के लिए या भक्ति के लिए छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति एक अलग बात है। और जो व्यक्ति केवल इन चीजों को बहाने की तरह अपनी रुचि और अरुचि के अनुसार यूज करता हो, ये दूसरा पक्ष है। तो दोनों ही तरह के लोग हमें आसपास अपने आसपास दिखते हैं। तो वो समाज जो है वो इन चीजों को नोटिस करता है, इन चीजों को देखता है। और वैष्णवों को इन चीजों के लिए निंदा का पात्र बनना पड़ता ही है। और वो कोई एक व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, उससे पूरी वैष्णवता जो है वो निंदा का पात्र बनती है। तो ये सब चीजें सावधानी से व्यवहार में लाने योग्य है। जो व्यक्ति जेन्युइन हो और वो सभी को छोड़ देना ही चाहता हो, ऐसे व्यक्ति की तो एक अलग बात है। पर वो लोग बहानों के रूप में इन चीजों को यूज करते हैं। उन लोगों की जब बुराई होती है तो वो बहुत ज्यादा बुरी होती है। वहां हमें जेन्युइनली वैष्णवों की तरफ से उस तरह की गलती दिखाई देती है कि ये इस व्यक्ति ने योग्य व्यवहार नहीं किया, बहाना केवल उसमें वैष्णवता का दे दिया जाता है। तो उस प्रकार के जो आचरण होते हैं वो निंदा का पात्र बनते हैं। इसलिए हरिराय जी ये बात कह रहे हैं कि ऐसी सदुक्ति भी जो वेदबाह्य हो वो सम्मानजनक नहीं होती है, वो चाहे भक्ति मार्ग के नाम पर ही क्यों न की जाए। तो भक्ति के नाम पर उसे हम बोलेंगे तो सुनने में सदुक्ति लगती है। अब मुझे नाम नहीं देना, पर ऐसा हम सब अपने आसपास लोगों को देखते हैं। ऐसे संप्रदाय के आचार्यों को भी देखते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ना, अरे हम तो भक्ति मार्गी, हमें इन सब चीजों से क्या लेन देन है। पर बाकी बहुत सारी चीजों में हमें इन चीजों से लेन देन बहुत पड़ता है। ऐसे संप्रदाय या ऐसी भाव परंपराएं हैं जहाँ सूतक पालने की जरूरत नहीं है, कह दिया जाता है। गुरु भी ऐसा बोल देते हैं कि नहीं है जरूरत, हमारे ठाकुर जी को इन चीजों से क्या लेन देन है। या पीरियड्स मत पालो, उससे भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पिंडरू मत पालो, उससे भी कुछ नहीं होता। तो ये सब बातें बोलने में भक्ति मार्ग के नाम पर सदुक्ति जैसी सुनाई देती है, पर आचरण वेदबाह्य है। तो राजा, उस पक्ष में जो कापट्य का पक्ष है वो कहाँ तक है? और जो इसमें भी आगे आया वैष्णवत्वमि सहजम, वो कहाँ है? मतलब वो बैलेंस या डिमार्केशन ऑफ लाइन कैसे, किसे या जन समूह में वो कैसे देखना? यही कि हमारी वैष्णवता इन एनी केस यदि उजागर हो ही ना,
तब ये बात ठीक है कि हम किसी भी चीज का बहाना मारकर कुछ भी व्यवहारों को हम निभा लेते हो या उन चीजों को हम निभाने की कोशिश कर लेते हो। तो वो स्थिति में कापट्य बताया गया है। जैसा हम वो वार्ता में देखते हैं कि वो गाय की सेवा कर रहे थे, सेवा ठाकुर जी की सेवा जानकर, पर जब राजा दामोदर दास संबलवारे को मिलने के लिए पुरुषोत्तम दास सेठ को मिलने आया, तब उन्होंने ये कहा कि गृहस्थ है, घर के काम तो सबको करने चाहिए। तो तब तो उन्होंने उस बात को उजागर किया ही नहीं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति करता हो तो ठीक बात है। एक तरफ तो हम पूरी दुनिया के सामने हम सेवा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, इन बातों का ढिंढोरा पीट चुके हैं, और फिर जब हम इस तरह का कापट्य शो करते हैं तो वो कापट्य नहीं रह जाता है, लोगों के सामने ऑलरेडी सबको डिस्क्लोज भी होता है। तो जो कापट्य बताया जा रहा है वो तो ये दामोदर दास जी की तरह की बात है कि उसमें उन्होंने अपने वर्णाश्रम या अपने घर परिवार के धर्मों की आड़ के अंदर जो है वो अपने सेवा को या अपने भगवत धर्म को छुपा दिया। उस तरह से कोई व्यक्ति जब करता है तब कोई उसमें आपत्ति नहीं होती है, पर हम जब ऐसे नहीं हैं तो उस स्थिति में जो भी लोक वेद के कर्तव्य हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम इसके पीछे छुपाने की कोशिश ना करें। आधे टाइम तो हम अपनी सेवा को डिस्क्लोज करें और आधे टाइम उन बातों को फिर हम कपट भाव से सिद्धांत की आड़ में छुपाने की कोशिश करें, तो वो दोनों तरह से पब्लिक आई में आ जाता है। जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल कि वैष्णव लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारी बहू सेवा नहीं करती है, हमारे बेटे सेवा, हमारी बहुएं सेवा नहीं करती है। तो जो व्यक्ति को उतना आग्रह है तो तुम किसी अवैष्णव को अपने घर में लाए क्यों? और अगर ला दिए हो उस व्यक्ति को ये जानने के बावजूद भी कि उस व्यक्ति को परंपरा से इस संप्रदाय के अंदर कोई रुचि नहीं, आपने गैम्बलिंग खेली है कि क्वाइट पॉसिबल कि वो वैष्णव हो जाएगी और क्वाइट पॉसिबल कि वो वैष्णव नहीं होगी, तो गैम्बलिंग खेली है अगर आपने, तो वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं मिलता है कि फिर अब हम उनसे संबंध नहीं रखेंगे, उनके हाथ का खाएंगे पिएंगे नहीं, या उन्हें अपने परिवार के साथ, परिवार से दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारा उतनी वैष्णवता हमारे अंदर स्ट्रांग है या हमारे परिवार में वो उतनी स्ट्रांग है, तो हमें इस प्रकार के व्यवहार को या ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में लाना नहीं चाहिए। विवाह का संबंध हम अपनी लौकिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं, तो अगर उन आवश्यकताओं को ही ध्यान में लेकर हमने किसी अवैष्णव को अपने घर में एंट्री दे ही दी है, फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक या असामाजिक पूर्ण व्यवहार हमें करना ही नहीं चाहिए कि जिससे हम लोक निंदा का पट बने। तो हमने गलती की है, फिर उस गलती को भुगत लेना चाहिए हमें चुपचाप, ये तात्पर्य। फिर हम ये कहें कि नहीं कंठी नहीं पहनते उनके हाथ का तो हम पानी नहीं पीते, तो तुम अपने घर में ऐसे किसी व्यक्ति को लाए ही क्यों? सेल्फ इन्वाइटेड तो वो है नहीं। ऐसे छोटे मोटे व्यवहारों का तात्पर्य। जी राजा, स्पष्ट हुआ। ठीक है, तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हुआ। आगे का ग्रंथ हम अगले सेशन में शुरू करेंगे।